Assalamu alaikum viewers. Today new chapter getting started. Chapter number 4, Introduction to Algebra. अलजब्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। हमारी जो डेली लाइफ की कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, डेली लाइफ जो हम अपना टाइम का एस्टिमेशन करते हैं या किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करना हो या कुछ भी फाइंड आउट करना हो, तो हमारी डेली लाइफ में भी अलजब्रा ही यूज़ होता है। अब अलजब्रा डील करता है नाउन और अननाउन क्वांटिटीज़ के साथ, यानी ऐसे क्वांटिटीज़ जो हमें पता हों और ऐसे क्वांटिटीज़ जिनका हमें ना पता हो। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज़ कि आप शॉपिंग करने गए हैं और वहाँ से आप 2 बॉटल्स लेके आए हैं। 2 बॉटल्स लेके आए हैं, लेट्स सपोज़ आपको मिली हैं 300 रुपीज़ की। तो अब 2 बॉटल्स जो हैं वो नाउन हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 1 बॉटल की प्राइस बताएं। 2 बॉटल्स आप लेके आए हैं 300 रुपीज़ की। अब वो जो बॉटल्स हैं और उनकी प्राइस है वो आपको नाउन है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 बॉटल की प्राइस बताएं। तो अब ज़रा 1 बॉटल की प्राइस तो अननाउन है ना, तो उस की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। फिर आप बताएंगे कि 2 बॉटल्स इतने की हैं तो 1 बॉटल इतने की होगी। अब अलजेब्रा में ओपन स्टेटमेंट्स होती हैं। ओपन स्टेटमेंट्स होती हैं कि आपको एक तरफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया होता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस वैल्यू के इक्वल है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे है x + 1 = 2। तो व्यूवर्स x को हम ऐसी क्या वैल्यू देंगे कि हमारे पास आंसर 2 आए। ये तो ऑब्वियस बिल्कुल सामने की बात है कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन इसको फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है कि x की वैल्यू हमें चाहिए 2। ये वाला 1 यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास है 1। x की वैल्यू 1 जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमें आंसर देगा 2। इट इज़ ओपन स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो। नेक्स्ट है x + 4। ऑब्वियसली बात है कि 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इट मीन्स x = 5। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3 × z = 24। अब देखें, कोई भी कॉमन सेंस बंदा इस्तेमाल करे तो कह सकता है कि 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरह आसानी से नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे कि 3 × z है ना, अब चूंकि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ हम 3 को डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड हुआ जब, तो हमारे पास आ गया 3 × 1 = 3 एंड 3 × 8 = 24। तो z को हम 8 वैल्यू देंगे तो हमारे पास 24 आएगा। अब ये बस चलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ कि ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस होंगे जिनसे हमारी इक्वेशन अलजेब्रिक कहलाएगी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, कांस्टेंट्स मिलते हैं, कोफिशिएंट्स मिलते हैं, एक्सपोनेंट्स मिलते हैं और कुछ सिंबल्स मिलती हैं जो आपकी वेरिएबल और कांस्टेंट्स वगैरह को सेपरेट करती हैं। अब अलजेब्रा में जो 2 ऑपरेशंस हैं प्लस एंड माइनस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये बेसिकली 2 मेजर ऑपरेटर्स हैं अलजेब्रा में। प्लस एंड माइनस 2 बेसिक ऑपरेटर्स हैं अलजेब्रा में। अब हम देख लेते हैं बारी बारी के वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स ऐसी सिंबल्स होती हैं जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। वेरिएबल्स को बेसिकली हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स से शो करते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स A to Z।
कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर किसी भी नंबर के साथ लग जाए तो वो क्या होगा, वेरिएबल। यानी कि फॉर आर लेट सपोज अगर मैं लिखती हूँ तो किसी भी नेचुरल नंबर के साथ जब कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर लगेगा तो वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर वेरिएबल कहलाएगा। अब ये वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड। इस वेरिएबल की वैल्यू वेरी होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। किसी क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वो कैटेगरी आएगी अननोन वेरिएबल की। और किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आर इज़ इक्वल टू 2 है और आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, तो ये कैटेगरी आएगी नाउन की, कि अब आपको वेरिएबल की वैल्यू दे दी गई है और आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। वेरिएबल के बाद बात आती है कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं लगता, यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स 1 to इन्फिनिटी, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगता। अगर किसी नंबर के साथ किसी भी नंबर के साथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आए तो वो वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर किसी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल यानी कि A to Z कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं लगता तो वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, वो फिक्स वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट्स ऐसे नंबर होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। कोएफिशिएंट्स ऐसे नंबर हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। लेट्स सपोज 7p प्लस 2q प्लस 9r। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने देखे कि वेरिएबल हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल के साथ जो हमें नंबर्स गिवन होते हैं ये होते हैं कोएफिशिएंट्स। ये हैं हमारे पास कोएफिशिएंट्स। A number which is multiplied by a variable is called a coefficient। एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आ रही है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इसको हम पावर भी कह सकते हैं, इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। अब बेसिकली एक्सपोनेंट है क्या? एक्सपोनेंट एक ऐसे नंबर है जो अपने ही साथ कई बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे जब हम एलसीएम निकालते हैं या जब हम स्क्वायर रूट या क्यूब वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो हम 2 या 4 वगैरह किसी भी नंबर को पावर दे रहे होते हैं, यानी कि एक नंबर अपने ही साथ, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, कि एक ही नंबर बार बार अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके ऊपर जो पावर होती है वो ऐड अप हो जाती है, ये होता है एक्सपोनेंट। वेरिएबल, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट्स के बाद हमारे पास चीज़ आती है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या हैं। अब जो एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं वो उनमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उनमें नंबर्स भी हो सकते हैं। अब एक्सप्रेशन को सेपरेट किया जाता है बाय एन ऑपरेटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। व्यूअर्स देखें, जब मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा और इसको मैंने प्लस के साथ सेपरेट किया, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं लगाया, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सप्रेशन को सेपरेट, टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन टर्म्स को सेपरेट करते हैं। अब मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता? जैसे हमारे पास ये 7p है, 7 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी एक टर्म बना रहा है। इसी तरह अगर हम कहें कि b 9 को डिवाइड कर रहा है, ये पूरी एक टर्म बना रहा है। ठीक है, 7p
प्लस बी बाय 9, ये दो टर्म्स हैं। गॉट इट? मल्टीप्लाई या डिवाइड एक्सप्रेशन को या टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड सेपरेट नहीं करते, क्योंकि ये पूरी एक टर्म बना रहे होते हैं। सेपरेट जो चीज़ें करते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। नीचे एक एक्सप्रेशन लिखा है 4a प्लस 9b प्लस c प्लस 2d² माइनस f माइनस 7। व्यूअर्स, अगर हम टर्म्स की बात करें 1 2 3 4 5 6, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 6 टर्म्स हैं। ठीक, अब हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं? a b c d एंड f, ये सारे इसमें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के बाद हमने बात की थी कांस्टेंट की। व्यूअर्स, 7 हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसके बाद हमने बात की थी कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट देखें, किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कोएफिशिएंट है। तो इट मीन्स कि हमारे पास कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? 4 9, इस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 है। 4 9 1 2 एंड 1, ये इन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं। अब देखिए व्यूवर्स, हमने कहा था एक एक्सपोनेंट चीज़ भी आई थी, टर्म एक एक्सपोनेंट भी आई थी 2d²। इट मीन्स के d 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, d मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट या पावर है वो है 2। इसके बाद हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है लाइक और अनलाइक टर्म्स। के लाइक टर्म्स मतलब कि एक जैसी टर्म्स कौन सी होंगी, और अनलाइक यानी कि मुख्तलिफ या फिर डिफरेंट टर्म्स कौन सी होंगी। ऐसे वेरिएबल्स जिनके एक्सपोनेंट्स सेम हों, ऐसे वेरिएबल जिनके एक्सपोनेंट्स सेम हों, तो ऐसे एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स होंगी वो होंगी लाइक। और ऐसे वेरिएबल्स जो डिफरेंट हों, या फिर अगर वेरिएबल सेम हो लेकिन उनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हों, तो भी वो टर्म होगी अनलाइक यानी कि डिफरेंट टर्म। हमारे पास एग्जांपल है 5m² माइनस 2m प्लस 3m²। हमने बात की कि वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स दोनों, वेरिएबल एज वेल एज एक्सपोनेंट्स आर सेम। अगर वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स दोनों एक जैसे होंगे तो वो लाइक टर्म्स होंगी। इन दिस केस 5m² एंड 3m² आर लाइक टर्म्स, बट 5m² माइनस 2m और माइनस 2m एंड 3m² बोथ आर अनलाइक टर्म्स। इनके वेरिएबल तो सेम हैं बट इनकी एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। सेम केस विद दिस 3x प्लस 7x आर लाइक टर्म्स, बट 3x एंड माइनस 16y आर अनलाइक टर्म्स। इनके वेरिएबल्स भी डिफरेंट हैं और इनकी एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है। अब जाहिर बात है वेरिएबल डिफरेंट हो गए तो एक्सपोनेंट को तो हमने देखना ही नहीं है। अब आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन है क्या चीज़। एक्सप्रेशन होता है जिसमें जस्ट आपके पास ऑपरेटर हो और वेरिएबल हो। Let's suppose 4 is subtracted from y. 4 is constant. 4 is subtracted from y. Y is variable. Subtraction is operator and 4 is constant.
व्यूवर्स, ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। दिस इज़ नॉट अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन होती तो हमारे पास इज़ इक्वल टू के साथ कोई भी वैल्यू गिवन होती। जब आपके पास इज़ इक्वल टू के साथ कोई भी वैल्यू गिवन हो तो वो आपके पास होगा अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, जब हमारे पास ये इज़ इक्वल टू के साथ कोई भी नंबर नहीं होगा, जस्ट हमें कुछ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दे दिए जाएंगे, तो वो हमारे पास होंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट में कह रहा है 6 इज़ मल्टीप्लाइड बाय v एंड ऐड टू w। यानी कि क्या आया, 6 इज़ मल्टीप्लाइड बाय v एंड ऐड टू w। 6 v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि v मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स एंड ऐड टू w। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ 7a एंड b। प्रोडक्ट 7ab, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके व्यूवर्स, अगर हम टर्म्स की बात करें तो दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं और दो टर्म्स हैं। नीचे भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनको सेपरेट कौन कर रहा है, ऑपरेटर माइनस एंड ऑपरेटर प्लस। और ये हमारे पास पूरी एक ही टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और कोई भी ऑपरेटर यूज़ ना हो रहा हो तो वो एक ही टर्म कंसीडर होती है। होप सो व्यूवर्स, आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।